जब पास्टर सुजीत और उनकी मैम साहब से सर मालती की आज शादी के 2 साल पूरे हुए हैं और हम इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस खुशी को मना रहे हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का ये अनुग्रह है हमारी जिंदगी पर। हमने इस बात को सीखा है कि हम कुछ भी हो, हम खुदा की आराधना करेंगे, खुदा के काम को करेंगे और खुदा की महिमा को करेंगे। और इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मैं अपने परिवार की ओर से, अपनी कलीसिया की ओर से, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च कृष्णानगर की ओर से, रजनीखंड की ओर से आप सभी को सलाम कहता हूं और खास तौर से आप पास्टर सुजीत को मुबारकबाद देना। मैं चाहूंगा कि आज के दिन में अभी अगर ये अलग अलग बैठे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो प्लीज बताइए अच्छा लगेगा। आज के दिन ये अलग अलग बैठे हुए हैं, खुदा ने एक साथ जोड़ा है तो दुनिया अलग नहीं कर सकती है। हम और आप क्या है, कोई काम, कोई बंधन, कोई चीज अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि खुदा ने लिखा है जिसे खुदा ने जोड़ा, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा, उसे कोई भी अलग ना करे। और हम धन्यवाद करते हैं, इनकी बरकत इसी में है, एक साथ रहने में। खुदा ने एक साथ जोड़ा इसीलिए है ताकि ये बरकत, इसकर हम धन्यवाद करते हैं। और हम लोग इबादत में एक बात का चर्चा हो रहा है बदलाव का, है ना। बदलने की चर्चा हो रही थी, बदलने की बात हो रही थी कि बदल जाए बदल जाए। आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के आने से सब कुछ बदलता है, पर कई एक ऐसी चीजें जिसके लिए प्रभु भी कहता है वो बदल ही नहीं सकता है, वो बदलने के लिए नहीं रखा है। मालूम क्या है बताइए? आप जितनी दुआ कर ले कि खुदा दूसरी दे दीजिए, जो चीज खुदा ने दी है वो बदल नहीं सकता है। आपने अपनी मर्जी से जो बना लिया आप बदल सकते हैं, आप अपना घर बदल सकते हैं, आप अपनी चीजें बदल सकते हैं, नौकरी बदल सकते हैं, कलीसियाएं बदल सकते हैं, पादरी बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, पर जो खुदा ने दिया है वो आप नहीं बदल सकते हैं। तो जब बदल नहीं सकते तो क्या करें? आज का सवाल यही है, जब बदल ही नहीं सकते, खुदा ने दे दिया है, आप बताइए क्या है? आपके बच्चे अच्छे नहीं तो क्या बदल देते हैं? फिर पड़ोसी का बच्चा बड़ा अच्छा है, उसको ले लेते हैं, अपने हाल उसको दे देते हैं। हो सकता है? नहीं, खुदा ने दिया, परमेश्वर ने दिया, आपको रखना, झेलना ही पड़ेगा आपको। आप चाहे तो उसको अच्छा कर लीजिए, चाहे तो बिगाड़, दोनों अधिकार आपको दिए हैं। माँ बाप दिए, आप माँ बाप बदल थोड़ी सकते हैं कि नहीं उनके माँ बाप बड़े अच्छे हैं तो वो वाले मिल जाए, अपने वाले उधर भेज देते हैं। नहीं, जो परमेश्वर ने दिया है आपको उसकी कदर करनी है, उसी में खुश रहना है। अब बताना चाहता हूँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम दुआ करेंगे, वो दुआ कबूल कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया है और ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए वरदान है। ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए वरदान है। हम जैसे कई बार हमें लगता है कि हमारे माँ बाप अच्छे नहीं है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें लगता है कि हमारे माँ बाप तो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, हम जिस स्टैंडर्ड में रहते हैं, हम जिस लेवल पर हैं वो आप बस योग्य नहीं है, और हम कई बार हम उनको अपने साथ भी नहीं रखते हैं। पर आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने दिया है, हमें उनकी इज्जत करना है, हमें उनका सम्मान करना है और उन्हें सिखाना है, उन्हें बताना है, ताकि वो भी सीख कर परमेश्वर को महिमा कर सके। और आज इस खुशी के मौके पर खुदा के कलाम से बात करेंगे। बहुत थोड़ी देर हम बात करेंगे, बहुत लंबा प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है और हमारे बहुत दूर दूर से लोग भी आए हैं, जाना भी है और इसके बाद भी कई प्रोग्राम हैं, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस उसी 10-15 मिनट आपसे बात करेंगे। और हम धन्यवाद करते हैं इस रिश्ते के लिए। आप मालूम बाइबल में बहुत से रिश्ते हैं, पर उन सब रिश्तों में एक बड़ा रिश्ता जो है जिस पर ज्यादातर फोकस किया गया है वो है पति पत्नी का। पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है जिसके लिए बाइबल में बहुत सी आयतें लिखी गई हैं, बहुत से रेफरेंस लिखे गए हैं, बहुत सी बातें बताई गई हैं। और एक ऐसा रिश्ता है जहां से परिवार की शुरुआत होती है। ये कैसा रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का या पति पत्नी का? ये कैसा रिश्ता होता है जहां से एक परिवार की नींव पड़ती है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पति पत्नी का जैसा विश्वास होगा, जिस तरीके से उनका जीवन होगा, वैसे ही उनका परिवार आगे बढ़ेगा। तो हमारे समय में जब हम इस उम्र में हैं, जब हम इस समय में हैं, तो हमें जरूर से ध्यान रखना है कि हम कैसी नींव रख रहे हैं। पास्टर सुजीत के लिए, सिस्टर मालती के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि
कि जब इनसे एक परिवार की शुरुआत होगी, जब इनसे घराने की शुरुआत होगी, तो अब ये कैसे नींव रखेंगे? क्योंकि अभी भैया ने बताया कि अगले साल ये दीवार बढ़ेगी, पर विश्वास करता ना सिर्फ दीवार बढ़ेगी पर कुछ और भी बढ़ेगा। विश्वास करते ना? अब 2 साल तो हो ही गए हैं, तो कुछ और भी बढ़ना चाहिए। 2 से तो 3 चाहिए कि नहीं? अगर भाई देखिए, कई बार होता है, एक बार दुआ की गई, किसी की न्यू शादी हुई थी और उन्होंने उनके से कहा गया कि भाई दुआ की जाए इनके लिए, तो किसी ने उनके लिए बेबी के लिए दुआ कर दी, बल्कि उनका प्लान ही नहीं था। वो कह रहे थे कि भाई हमने अभी 4 साल नहीं करना है, और किसी ने दुआ कर दी। अब पता चला कि वो तो चाह नहीं रहे थे और खुदा ने जबरदस्ती तो ऐसा नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो खुदा जरूर देगा, और इस साल में खुदा बरकत देगा। अगले साल जब हम फिर मिलेंगे तो इस बड़ी आशीष के साथ मिलेंगे। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि खुदा चाहता है कि हम बढ़ते जाए खुदा में, हर तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहता है खुदा, हमें इस तरीके से बढ़ाना चाहता है, और हम उस खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए कलाम में चलेंगे जो आपको मिलेगा पहला पतरस 3 बाब उसकी पहली आयत, पहला पतरस 3 अध्याय और उसकी पहली आयत से पतरस कुछ बात को लिख रहा है। लिखा है, हे पत्नियों, सबसे पहले बात कर रहा है पत्नियों के विषय में बात की जा रही है, और कहा जा रहा है, पतरस लिख रहा है और कहने लगा, हे पत्नियों, जितनी पत्नियां हैं उनके लिए खुदा का कलाम है, और कहने लगा, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। कहने लगा, तुम भी क्या करो? अपने पति के अधीन रहो। एक रिश्ता तभी मजबूत होगा अगर उस रिश्ते में अधीनता ना हो, उस रिश्ते में सबमिशन ना हो, उस रिश्ते में मेल जोल ना हो। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम से मेल खाती हुई हवा को बनाया था। जब उसकी पसली निकाली गई तो उसे मेल खाता हुआ उसे बनाया गया, इसलिए कहा कि ये नर में से निकली है, इसलिए नारी है। तो परमेश्वर ने अगर पति पत्नी को जोड़ा है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ चीजें रखी हैं, और पत्नी से खुदा कलाम में बात कर रहा है, कहने लगा कि हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के क्या करो? अधीन रहो। यानी हम जो वाइफ है, जो पत्नी है, उनका पहला काम क्या है? पति को खाना खिलाना, घर की साफ सफाई करना, ये तो अलग की बात है। पहला काम है अपने पति के अधीन रहना। आप अगर अधीन नहीं है, आप खाना बना खिला दे, आप सब कुछ कर दे, आपके लिए सब सारी से कर दे, पर अगर आप उसके अधीन नहीं है तो पहली आज्ञा आप तोड़ देते हैं वहीं पर। जो खुदा कलाम बताता है कि हे पत्नियों, अपने पति के अधीन रहो, और आगे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो, और यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, जो वचन को न, यहाँ पर बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से लोग हैं, शायद आपके पति विश्वास में नहीं होंगे, शायद आप विश्वास में हैं, क्योंकि आप जिस समय हम लोग सेवकाई कर रहे हैं, अब बहुत ऐसे कई बार हम लोग अपने घर से अकेले विश्वासी होते हैं। कई बार पति विश्वासी है तो पत्नी विश्वासी नहीं है, पत्नी विश्वासी है तो पति विश्वासी नहीं है। तो ऐसे समय में हम क्या करें? अगर मेरा पति विश्वासी नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर मेरी पत्नी विश्वासी नहीं है तो मैं क्या करूं? तो लिखा हुआ है क्या करो ऐसे समय के लिए कि तुम हे पत्नियों, अपने पति के, अगर आपको लगता है आपका पति विश्वास में नहीं है, कितने लोग हैं जो कहेंगे कि मेरा पति विश्वास में नहीं है? क्या कोई है ऐसा? कोई है ऐसा जो कहे कि मेरा पति विश्वास में नहीं है, मैं ही सिर्फ अकेले आती हूँ, विश्वास चर्च में आती हूँ? मैं धन्यवाद करता हूं, अच्छी बात है अगर हम दोनों विश्वास करते हैं, पर अगर मेरा पति विश्वास में नहीं है तो मुझे क्या लिखा है? इसलिए तुम अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई भी जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित, तो भी यदि तुम्हारा पति विश्वास नहीं करता, यदि तुम्हारा पति चर्च में नहीं आता है, कलीसिया में नहीं जानता है, तो लिखा तो भी, क्योंकि तुम चर्च में आती हो, तुम प्रभु के भवन में आती हो, तुम विश्वास करती हो, तो लिखा है इसलिए तो भी तुम परमेश्वर का तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। मालूम क्या होगा? अगर आपका पति विश्वास नहीं करता है पर आप विश्वास करती हैं, आप खुदा के घर में आती हैं, तो आपका चाल चलन ऐसा हो कि आपकी पवित्रता, आपका चाल चलन ऐसा हो कि आपके चाल चलन को देखकर आपका पति भी विश्वास करने लगे, आपका पति भी प्रभु को जान सके,
देखा, जिसने प्रभु के वचन को नहीं जाना, हम और आप, बाइबल बताती, पौलुस कहता है कि हम और आप मसीह की जीवित पत्री हैं। अब वचन पढ़ने का इतना समय नहीं है कि कोई वचन पढ़ेगा, पर आप मालूम है, लोग आपको और हमको पढ़ते हैं। हम और आप जीवित परमेश्वर की पत्री हैं। कहते हैं कि चेहरे पर सब कुछ लिखा होता है। लोग किताबों को नहीं पढ़ते, चेहरा पढ़कर बता देते हैं कि मेरे चेहरे पे क्या है, मैं खुश हूं, आनंदित हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, चेहरा बता देता है आजकल। तो हम कितने विश्वासी हैं, हम कितने धर्मी हैं, हम कितने बुद्धिमान हैं, सब कुछ हमारा जीवन बता देता है। देखा, तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। तो अगर हम विश्वासी हैं और हमारा चाल चलन अच्छा नहीं है, हमारी जुबान से गाली निकलती है, हमारी जुबान से बुराई की बातें निकलती है, हम गलत बात बोलते हैं, हम इल्जाम लगा रहे हैं, तो हमारे पति जो देख रहा है कि ये चर्च भी जा रही है, दुआ भी कर रही है, मुंह से परमेश्वर का नाम भी ले रही है, उसके बाद अपशब्द भी कह रही है, तो कैसे विश्वास करेगा? तो इसलिए एक पत्नी होने के नाते अगर हम चाहते हमारा पति विश्वास में आ जाए, तो हमें अपने जीवन को बेहतर करना है। हमने अपने जीवन को, अपने चाल चलन को, उसको पवित्र रखना है, क्योंकि लिखा है तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा वो खिंच जाए। और आगे लिखा, तीसरा पद बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, और तुम्हारा श्रृंगार, और कहने लगा, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने, अर्थात बाल गुंदरे, और सोने के गहने, सोने के गहने, या भांति भांति के कपड़े पहनना, या भांति भांति कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि तुम अच्छे कपड़े ना पहनो, अच्छे तरीके से तैयार ना हो, सब करो, पर कहने लगा ये इतना हावी ना हो जाए कि तुम्हारा जो मनुष्यत्व है कैसा नम्रता का, दीनता का, इस जो अविनाशी है। में मनुष्य की जो नम्रता होती है, जो दीनता होती है, ये अविनाशी है। क्या लगा, इससे तुम अपने आप को सजा के रखो। तुम कपड़े बहुत अच्छे पहनते हो, तुम बाल बहुत अच्छे बनाते हो, तुम सब कुछ करते हो, पर जब तुम जुबान खोलते हो तो लगता ही नहीं कि मसीह है, लगता नहीं कि आराधना करके हम वापस जा रहे हैं, लगता नहीं कि हम अभी चर्च में आए थे। जब बोलना शुरू करते हैं तो अगले को मौका भी नहीं देते हैं। खुदा कह रहा है कि तुम्हारी ये अविनाशी सजावट नम्रता और दीनता के साथ ये मनुष्य को दिखाई देती है। यानी अपने आप को आप जो श्रृंगार करते हैं वो करते बहुत अच्छा करते हैं, पर उससे अच्छा आप साथ ही साथ नम्रता का, दीनता का भी श्रृंगार कर सके, अपने आप को नम्र बना सके, अपने आप को दीन बना सके। लिखा है तुम्हारी अविनाशी सजावट सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आप कितना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कितने अच्छे से तैयार होते हैं, इसका मूल्य आपके पति के उसमें होगा, पर परमेश्वर से कोई फर्क। परमेश्वर क्या देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है मन की दीनता, मन की नम्रता देख रहा है। और इस परमेश्वर की दृष्टि में इसका बहुत मूल्य है। शायद आपके पति की दृष्टि में इतना मूल्य ना होगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जरूर से इसका मूल्य है। और आगे कहने लगा, और पूर्व काल में, कहने लगा पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इस रीति से संवारती, इसी रीति से संवारती, और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, अपने अपने पति के अधीन रहती थी। जो आज मैं बता रहा हूँ, ये बाइबल जिस समय लिखी गई, जिस समय की बातें हैं, उस जमाने में भी ऐसे ऐसे स्त्रियां थी जो अपने पति के अधीन रहती थी, जो मन की दीनता से, नम्रता के साथ में, उस सजावट के साथ में अपने पति के अधीन रहा करती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के जमाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन उस जमाने में भी वो स्त्रियां परमेश्वर भय मानती थी, जिनके पति विश्वास में नहीं थे, वो अपने चाल चलन के द्वारा अपने पति को भी विश्वास में ले आया करती थी। और आज भी ऐसा संभव होता है। हमने बहुत सी गवाहियों को कलीसिया में सुना है, आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि जब आपको पति विश्वास में नहीं था, आपके दुआ करने के द्वारा, आपके जीवन को बदलने के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा आपको पति भी खिंचता हुआ चला आया। क्योंकि लिखा है पत्नी अपने पति का उद्धार कराती है अपने जीवन के चाल चलन के अनुसार। आपके जीवन को देखकर, आपकी बातों को देखकर आपके पति का भी उद्धार होगा और वो भी प्रभु को जान पाएगा। और आगे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देकर बताने लगा 6 पद में, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी,
उसे क्या कहती थी? स्वामी कहती थी। सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। तो किसकी बेटियां ठहरोगे? परमेश्वर की बेटियां। लेकिन जब अपने आप को भय के साथ खुदा के हुजूर लेकर आएंगे, भय के साथ परमेश्वर के हुजूर में लेकर आएंगे, तो हम और आप जो खुदा पर विश्वास करती हैं, खुदा की या परमेश्वर की, हम और आप बेटियां कहलाएंगे। और लिखा है बाइबल में, ये सारा इब्राहिम एक ऐसे कैरेक्टर थे, एक ऐसी जोड़ी थी जो 100 साल की उम्र तक की भी एक साथ रहे। और खुदा ने उन्हें 100 साल की उम्र में खुदा ने उन्हें इसहाक दिया, उन्हें एक संतान दी। बताना चाहता हूं, सबसे लंबी जोड़ी अगर थी, सबसे लंबा साथ जो रहा इनका, वो अब्राहम और सारा का था। इसीलिए बाइबल में इनका एग्जाम्पल लिया गया। सबसे सक्सेसफुल जोड़ी इनकी रही। लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे इनके, बहुत से उतार चढ़ाव रहे। ऐसा नहीं था कि शादीशुदा जिंदगी में कोई चैलेंजेस नहीं आते हैं, कोई परेशानी नहीं आती। बहुत सी परेशानी आती है। कई बार हमें लगता है कि हमारी पत्नी अच्छी नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। कोई बात नहीं है, परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारा फर्ज है उसे उस योग्य बनाना। हम उसे बदल नहीं सकते हैं। हम ये नहीं कि हमें ये शर्ट पसंद नहीं आई, हमें स्वेटर पसंद नहीं आया, तो हमने दूसरा जाकर हमने इसको वापस करके दूसरे लिया। हम ये नहीं कहते खुदा ये पत्नी सही नहीं है, दूसरी दे दो। खुदा ने कहा जो दिया है अब इसी को सही कर लो, दूसरी नहीं मिलेगी। कई बार हम और आप इसी तरीके की चीजों को करते हैं, पर आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसकी इज्जत करना सीखें, उसका सम्मान करना से। जो पति आपको मिला है, ऐसा नहीं कि ये अच्छा नहीं है उसका अलग ज्यादा अच्छा है। किसी ने कहा, एक मीडिया वाले आकर पूछने लगे कि हमने सुना आपको पति खो गया है, पानी बह गया है, आप बताइए कैसा था? तो बताने नहीं, बहुत अच्छा था, 6 फीट का था, बिल्कुल गोरा चिट्टा था। तो दूसरी वाली कहने लगी, अरे तुम्हारा पति तो थोड़ा सा काला था, वैसा था। अरे कहीं नहीं नहीं नहीं, ये मीडिया वाले हैं, ये हमारे पति ढूंढ के लाएंगे तो अच्छा लाएंगे, है ना? कई बार हम और आप ऐसे ही करते हैं। पर खुदा ने जो दिया है हमें उसी को, अब अच्छा हो, मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, जो परमेश्वर ने दिया हमें उसी में रहना है और उसी को बेहतर करना है, उसी को अच्छा करना है। 7वां पद पढ़ दीजिए। वैसे ही है पतियों, अब बारी है पतियों की, है ना? अभी हम पत्नी की बात करें, क्योंकि अगर आधे में छोड़ देंगे तो गुस्सा हो जाएंगे आधे लोग। पर पतरास भी जानता है अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, और लेडीज तादाद ज्यादा है यहाँ पे। तो अगर पतियों की बात नहीं करेंगे तो घर में खाना पानी सब बंद। लिखा है 7वें पद में, कुछ यूं लिखा है, वैसे ही है पतियों। अब बात कर रहा है वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से, तुम भी किससे? बुद्धिमानी से, बेवकूफी से नहीं। बेवकूफी से बोलोगे तो न खाना न पानी न कुछ मिलेगा। तो कैसे करना है? बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, वो चाहे जैसी हो। आपको जीवन निर्वाह करना है, ये नहीं कि 3 बार बोल दिया हो गया, है ना? वो वाला सिस्टम नहीं है। पर कहने लगा तुम जैसी भी है वो, उसके साथ तुम्हें जीवन निर्वाह करना है। हम अपनी मर्जी से कहीं और देख सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कहीं और जा सकते हैं, पर इस बात से परमेश्वर खुश नहीं होता है। हम परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, पर परमेश्वर कह रहा है कि जिस बात के लिए जो पत्नी परमेश्वर ने हमें दी है, हमें उसी के साथ जीवन निर्वाह करना है। आगे पढ़ दीजिए। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, उसका आदर करो, ये समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने जब एक साथ जोड़ा तो उसका प्लान क्या है कि हम और आप जीवन के वरदान के वारिस, यानी जब 2 चीज मिलती हैं तब तीसरी चीज की उत्पत्ति होती है, और वो जीवन जो आता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। और इसलिए परमेश्वर ने लिखा है कि उसने कहा कि हम दोनों यानी पति पत्नी जब मिल जाते हैं तब जीवन की आशीष आती है, तब जीवन का वरदान मिलता है। और परमेश्वर चाहता है, लिखा है इसलिए कि ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए।
इसीलिए उसने कहा कि यदि दो लोग भी एक मन होकर दुआ करेंगे, दो लोग भी एक मन होकर दुआ करेंगे तो उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। जो कुछ पृथ्वी में बांधेंगे स्वर्ग में बंध जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलेंगे वो उनके लिए स्वर्ग में भी खुल जाएगा। इसी तरीके से इफिसियों की कलीसिया में पौलुस इस बात को सिखा रहा है और उसके 5 अध्याय के उसके 22 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ लिखा है, इफिसियों 5 अध्याय 22 पद से पौलुस इस बात को लिख रहा है, इफिसियों की कलीसिया की चिट्ठी लिख रहा है और कह रहा है, यहां से शुरुआत कर रहा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के, यानी जैसे हम प्रभु के अधीन हैं, हम प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, कहने लगा वैसे ही तुम अपने पति का भी सम्मान करो, उसकी इज्जत करो, उसके अधीन रहो, क्योंकि पति क्या है? पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। हम कलीसिया हैं और हमारा सिर क्या है? मसीह है। और कलीसिया उस मसीह के अधीन। हम सोच रहे हैं कि कई बार यहाँ पर तो पति पत्नी की बातें चल रही है, पर बताना चाहते हैं कलीसिया की बात भी चल रही है। आप जो कलीसिया हैं, हम मसीह की के अधीन है, मसीह हमारा सिर है और हमें उसके अधीन रहने की जरूरत है। जैसे एक पत्नी अपने पति का अधीन रहती है, वैसे कलीसिया भी उस परमेश्वर के अधीन रहे, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। जब आराधना का समय होता है, जब प्रार्थना का समय होता है, जब मंडली यहाँ पर लगती है, तो जरूरी है कलीसिया का मंडली के अंदर होना जरूरी है, क्योंकि कलीसिया अगर मसीह के अधीन नहीं है, कलीसिया अगर मसीह के फेवर में नहीं है, उसके सबमिशन में नहीं है, तो कलीसिया कभी बढ़ नहीं सकती है। कलीसिया वही बढ़ती है जो मसीह के अधीनता में चलती है, मसीह के भय में चलती है। इसलिए कलीसिया के नाते बताना चाहता हूं, जो हम लोग विश्वासी हैं, हमें उस प्रभु के भय में चलना जरूरी है। हमारा चाल चलन, हमारा जो व्यवहार है, हमारी चीजें हैं, वो बदलने वाली हो सके, ताकि प्रभु भी हमसे वैसे ही मोहब्बत रख सके। आगे लिखा हुआ है, और स्वयं भी देह का उद्धार करता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे पत्नी भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। 25 पद बता रहा है, हे पतियों अपने अपने पत्नी के से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा है और अपने आप को उसके लिए दे दिया है, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे अपने एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यानी जैसे मसीह ने, जो कलीसिया का क्या है? सिर है, या कलीसिया का दूल्हा है। कलीसिया क्या है? दुल्हन है। जो कलीसिया है वो मसीह की दुल्हन है, और मसीह क्या है? हमारा दुल्हा है। मसीह ने क्या किया? उसने दुल्हन के अंदर कोई ऐब देखकर उसे छोड़ नहीं दिया। क्या मसीह ने हमें छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना। उसने क्या किया? उसने हमारे अंदर के ऐब को दूर किया, हमारे अंदर की बुराई को दूर किया, हमारे अंदर गुनाहों को दूर किया, और हमें पवित्र, निष्कलंक और हमें अपना भावता हुआ करके हमें अपने समीप खड़ा किया है। ऐसे ही कहने लगा कि ऐसे ही है पतियों, तुम भी अपने पत्नी को ऐसे ही ग्रहण करो। अगर उसके अंदर कोई बुराई नजर आती है, उसके अंदर कोई समस्याएं नजर आती है, कोई चीजें नजर आती है, उसको दूर करके तुम उससे प्यार करो और उससे भी अपने सामने उसे पवित्र करके अपने समान ठहराओ। खुदा ने हमें बरकत दी है। आपके पति के अंदर आपको लगता है ये बुराई है, ये समस्या है, ये तकलीफ है, ये चीजें हैं, उसकी नशे की आदत है, आप उसके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, अपने जीवन से उसको दिखाएं। आपके जीवन को देखकर, आपकी चाल चलन को देखकर वो बदल जाएगा। आपको लगता है आपकी पत्नी अच्छी नहीं है, चीजें सही नहीं है, आप स्वयं उसके जीवन में जाकर आप उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करें। आप उसके जीवन से उससे बात करें, आप उससे चीजों को करें, ताकि वो भी जैसे मसीह ने कलीसिया को बेदाग बेझुर्री किया है। लिखा है कि उसने क्या किया है? वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र किया है। मसीह की कलीसिया जल के द्वारा पवित्र की गई है। हम भी अपने परिवार को जो परमेश्वर में दिया है, हमें भी उसको वैसे ही बना के रखना है, ताकि हम और हमारा घराना दोनों उस खुदा को भाने वाले हो सके, दोनों उस खुदा के सामने ग्रहण योग्य हो सके। मैं धन्यवाद करता हूँ आज इस मौके पर। आज आपको बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया आज के दिन को किस नाम से सेलिब्रेट कर रही है?
प्रेम के दिवस के नाम से या वैलेंटाइन डे के उसके मैं धन्यवाद करता हूँ। दुनिया तो दुनिया के प्रेम को जानती है, पर मैं धन्यवाद करता हूँ यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हम में से हर एक से प्रेम किया है, और इसीलिए आज हम और आप यहाँ पर उपस्थित है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज दुआ करें और कहें, प्रभु धन्यवाद कि तूने हमसे प्रेम किया। अगर उसने हमसे प्रेम ना किया होता तो शायद आज यहाँ पर नहीं। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे इस प्रेम के लिए जो तूने हमसे किया है प्रभु, और दुआ करते प्रभु यीशु मसीह तेरा प्रेम हम में बना रहे। प्रभु दुआ करते प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम को और अच्छे से गहराई से समझ सके, जान सके कि जब हम पापी ही थे तब तू सही समय पर हमारे लिए कुर्बान हो गया। अब प्रभु धन्यवाद करते प्रभु हम तेरे प्रेम में आगे बढ़ते, ना ऊंचाई ना गहराई ना अकाल प्रभु, ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रांत में कोई भी चीज तेरे प्रेम से अलग ना कर सके प्रभु। और धन्यवाद करते प्रभु आज के इस दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह, जब दुनिया अपने तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करती है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे सच्चा प्रेम किया है, तूने अगापे लव किया है परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला निस्वार्थ प्रभु, बिना शर्तों का प्रेम तूने किया है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने तुझसे किया है, पर प्रेम इसमें कि तूने हमसे पहले किया। धन्यवाद कि तेरे प्रेम में बढ़ते जाए प्रभु। खास तौर से दुआ कर रहे प्रभु आज पास्टर सुजीत के लिए प्रभु, और बहन मालती के लिए कि प्रभु आपसे 2 साल पहले प्रभु आपने एक साथ जोड़ा, आज उन्होंने प्रभु अपनी शादी के 2 साल पूरे किए प्रभु। दुआ करते प्रभु यीशु मसीह, चाहते प्रभु आगे के बरस के लिए प्रभु यीशु मसीह, आगे के साल के लिए प्रभु हम तुझसे बरकत पाते हैं, आशीष मांगते प्रभु, ये एक दूसरे के अधीन बने रहे प्रभु, एक दूसरे के प्रति प्रभु वफादार बने रहे प्रभु, एक दूसरे के प्रति प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बढ़ता जाए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह चाहते जो भी अनबन होती है प्रभु, जो चीजें आती है प्रभु, दुआ करते जो मिसगाइडिंग चीजें होती है प्रभु यीशु मसीह, जो चीजें प्रभु इन्हें अलग करने की कोशिश करते प्रभु, आज तेरे नाम से खंडन करते प्रभु, और दुआ करते प्रभु तेरा प्रेम इनके अंदर आ सके प्रभु, और तेरे प्रेम से प्रभु यीशु मसीह ये आगे बढ़ सके प्रभु। जब ये कलीसिया की अगुवाई करते प्रभु, जब जगह जगह जाकर सेवकाई करते प्रभु, जब जगह जगह जाकर प्रभु तेरे काम को अंजाम देते हैं, तो प्रचार करते प्रभु, दुआ करते प्रभु, चाहते हैं कि जीवन से आपका नाम महिमा पाए प्रभु यीशु मसीह, और दुआ करते प्रभु इस साल आपकी बरकत आपकी आशीष को मांगते प्रभु। धन्यवाद करते कि आपने इसलिए एक साथ जोड़ा प्रभु, ताकि ये जीवन के वरदान की वारिस हो सके प्रभु। आज हम दुआ करते ये आयत इनकी जिंदगी में प्रभु पूरी होने वाली है प्रभु यीशु मसीह। और धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, अगर प्रभु यहाँ पर बैठे किसी के जीवन में, किसी घर में कोई परेशानी है प्रभु, किसी का पति प्रभु यीशु मसीह सही नहीं है, विश्वास में कमजोर है प्रभु, चाहते हैं इनके जीवन को आज ऐसा बढ़ा दीजिए प्रभु, ताकि वो इनके जीवन को देखें पति विश्वास कर सके। अगर किसी की पत्नी प्रभु यीशु मसीह विश्वास में कमजोर है, निर्बल है प्रभु यीशु मसीह, चाहते हैं इनके विश्वास को देख के प्रभु इनकी पत्नी भी विश्वास कर सके प्रभु। दुआ करते प्रभु अगर किसी का बच्चा प्रभु सही रास्ते पर नहीं है प्रभु, चाहते प्रभु यीशु मसीह ऐसी तौफीक दे प्रभु यीशु मसीह, ऐसा प्रभु फजल करिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु यीशु मसीह बच्चे अच्छे राह पर आ सके प्रभु यीशु मसीह। माँ बाप से प्रभु दुआ करते प्रभु यीशु मसीह, चाहते प्रभु तेरा भय मानने वाले से प्रभु, तेरे राह पर चलने वाले से प्रभु, और दुआ करते प्रभु ये कलीसिया अब उन्नति करती जाए प्रभु, ये कलीसिया बढ़ती जाए प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया के लोग आशीषित हो जाए प्रभु। दुआ करते प्रभु यीशु मसीह, चाहते प्रभु अपने सीनियर खादिम के लिए प्रभु यीशु मसीह, पास्टर नेपाल के लिए प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते कि प्रभु आपने बड़ी सेवा दी है प्रभु यीशु मसीह, जगह जगह जाकर तेरी सेवकाई करते प्रभु, चाहते हैं इनको बरकत दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु, इनकी सेवकाई पर बरकत दीजिए प्रभु, इनके घराने पर आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ये और भी सेवकों को तैयार कर सके प्रभु यीशु मसीह, इनके वसीले से और कलीसिया तैयार हो सके प्रभु यीशु मसीह। और दुआ करते प्रभु आपका नाम जलाल पड़े प्रभु, जितने खादिम यहाँ पे बैठे हैं प्रभु, जितने सेवक बैठे हैं प्रभु, चाहते हैं इनकी सेवकाई को आशीष दीजिए प्रभु, बरकत दीजिए प्रभु यीशु मसीह, और चाहते प्रभु इनकी सेवकाई के द्वारा प्रभु आपका नाम जलाल पाने पाए। सब बातों में प्रभु आपका नाम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आदर महिमा जलाल सब कुछ देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।